ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्वित् धनम्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्वित् धनम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय।
मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परमपिता परमात्मा, मुझे असत्य के मार्ग से सत्य के मार्ग की ओर ले चलो। जो असत्य है यह एक मैनिफेस्टेशन है, असत्य एक रिजल्ट है, और असत्य का कारण है अविद्या। तो इसलिए अगली पंक्ति में कहा तमसो मा ज्योतिर्गमय, कि हे परमपिता परमात्मा, मैं असत्य को छोड़कर सत्य के मार्ग पे तभी तो चल पाऊंगा अगर आप मुझे अविद्या रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लेकर जाएंगे। हे परमपिता परमात्मा, मुझे अविद्या रूपी अंधकार से विद्या और ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। और हर मंत्र अपने आप में एक कंप्लीट मैसेज होता है। तो इस मंत्र का जो आखिरी हिस्सा है उसमें कहा कि हे पुरुष, अगर तू असत्य को छोड़कर सत्य का पालन करेगा, अविद्या को छोड़कर विद्या का पालन करेगा, तो स्वतः ही मृत्यु माँ अमृतम गमय, तो तू मृत्यु को छोड़ देगा, मृत्यु तुझसे छूट जाएगी और तू अमृत को प्राप्त करेगा, अर्थात मुक्ति को प्राप्त करेगा, जन्म मरण के साइकिल से निकल जाएगा। मृत्योर्मा अमृतम गमय, हे परमपिता परमात्मा, मुझे बार बार मृत्यु को प्राप्त नहीं होना, मुझे बार बार दुख को प्राप्त नहीं होना। मृत्यु का पर्यायवाची है दुख, और जन्म का भी पर्यायवाची है दुख। तो हे परमात्मा, मुझे दुख को प्राप्त नहीं होना, मुझे तो अमृत कर दो। जब अ लग गया तो आनंद बन गया, वो दुख खत्म हो गया। इसलिए मुझे तो अमृत चाहिए, अर्थात मुझे जन्म और मृत्यु के साइकिल से निकाल दो, और यही मेरी प्रार्थना है। तो ज्ञानेश भैया बोल रहे थे एक एक मंत्र को थोड़ा सा डिस्कस करते रहे हम, तो इसलिए मुझे लगा कि ये कंपैरेटिवली बाकी तीनों से कम टाइम में समझने वाला है, इसलिए इसकी बात करी हमने। तो आज हमारा जो विषय चल रहा है उसमें हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे हैं। स्वाति दीदी, आपके क्वेश्चंस मेरे पास हैं, अगर अब नहीं भी हो पाएंगे तो आई विल कॉल यू इन द इवनिंग एज पर योर अवेलेबिलिटी। तो हम उनको पूरा करेंगे आज, क्योंकि आज ये टॉपिक का समापन है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस से ये फायदा होगा, एक तो हमारी थोड़ी सी पिछली रिवीजन हो जाएगी, एक कुछ नई चीजें भी पता लग सकती हैं हमें। तो सभी क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर आपको पता है वैसे, पर फिर भी ये जो मोस्ट कॉमन 15 क्वेश्चंस, 14-15 क्वेश्चंस हैं, वो हमने लिए हैं इस टॉपिक के ऊपर। पहला प्रश्न है, कर्म का फल कब मिलता है? तो आपको पता ही है कि कर्म का फल कभी भी मिल सकता है, अभी भी मिल सकता है,
और विलंब से भी मिल सकता है। इसका एक अच्छा उदाहरण स्वामी जी देते थे कि जब आप गर्मी में अभी आप सब्जियां बीजेंगे कुछ लोग, तो उसका फल आपको मिल जाएगा 8 हफ्ते में। कुछ लोग गेहूं बीजते हैं, किसान, उनको फल मिलता है 5-6 महीने में। और कुछ लोग आम बोते हैं, उनको फल मिलता है 5 वर्ष में। तो जो कर्म का फल है वह विलंब से भी मिलता है और वह अभी भी मिलता है। आप अभी इस सेशन को खत्म होने के बाद ओवर ईट करिए और साथ के साथ फल लीजिए, तभी मिलेगा एकदम 5 मिनट के अंदर ही। ठीक है ना। आप घर और गाड़ी अनलॉक करके छोड़ दीजिए, हो सकता है आपको फल मिल जाए तभी। तो इसलिए कर्म का फल तुरंत भी मिलता है और विलंब से भी मिलता है। और कुछ कर्मों का फल जो अदृष्ट जन्म वेदनीय हमने पढ़े थे, वो अगले जन्मों में भी मिलता है। और कुछ कर्मों का फल प्रलय से लौट के आने के बाद भी मिलता है, क्योंकि प्रलय से पहले भी तो एक आखिरी जन्म होगा। प्रलय से पहले भी तो एक आखिरी जन्म होगा, उस जन्म में और बचे हुए संचित कर्मों का फल भी तो मिलना है, वो प्रलय के बाद में आके मिलेगा। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो संक्षिप्त आंसर है, जो शॉर्ट आंसर है, वो यही है कि कर्मों का जो फल है वो हमें तुरंत भी मिल सकता है, थोड़ी देर पश्चात भी मिल सकता है, विलंब से भी मिल सकता है, और बहुत अत्यधिक विलंब से भी मिल सकता है। तो इसमें आपको इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हम करेंगे, उस क्वेश्चन के एंड में अगर उस क्वेश्चन से संबंधित डाउट होगा तो आप डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन, क्या अच्छे कर्म करने वाले पर भी कष्ट आता है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल आता है। अच्छे कर्म करने वाले पर भी कष्ट आता है। अब पहले तो हम उस कष्ट के कारणों को डिस्कस कर लें कि क्यों आता है। हो सकता है वो कष्ट किसी पूर्व किए हुए कर्मों के फल या परिणाम स्वरूप हो, इसलिए भी आ सकता है। और हम इस संसार में रहते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जन्म इटसेल्फ इज अ कॉज ऑफ दुख, जन्म ही दुख का कारण है। इसलिए जो महापुरुष ज्ञानी लोग हुए, उन्होंने पूरा अपना, जिसको बोलते हैं मंथन करके, पूरा एक निष्कर्ष निकाल लिया कि भाई अब जन्म से ही बचना है। तो जो दुख का मूल कारण है उसी कारण को ही खत्म करना है। तभी ये अमृत वाला कॉन्सेप्ट आया जो हमने मंत्र पढ़ा पहले। तो अच्छे कर्म करने वाले पर कष्ट अपने किए हुए पूर्व कर्मों के फलस्वरूप भी आ सकता है। और हम इस संसार में रहते हैं तो हम बहुत से लोगों से भी मिलते हैं, बहुत से लोगों से इंटरेक्शन होती है। उन लोगों के द्वारा किए हुए कर्मों के परिणाम और प्रभाव स्वरूप भी हमें कष्ट मिलता है। हम इस ग्रुप में आज 5-6 लोग जो बैठे हैं, आप में से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको आज तक किसी दूसरे व्यक्ति ने कष्ट ना दिया हो। अगर कोई होगा तो मुझे बाद में व्हाट्सएप कर देना, अगर आप अभी नहीं बताना चाहते। तो हम सभी को दूसरे प्राणियों से कष्ट मिलता है, जड़ से भी चेतन से भी मिलता है। जड़ से भी कष्ट मिलता है कई बार, ठीक है, वैसी टक्कर हो जाती है कई बार। तो इसलिए अच्छे कर्म करने वाले पर भी कष्ट आता है, वो चाहे दूसरे के द्वारा किए हुए कर्म का परिणाम और प्रभाव हो, चाहे अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल हो या परिणाम या प्रभाव हो। थर्ड क्वेश्चन, कोई ऐसा भी कर्म होता है जिसके पीछे कोई कामना ना हो? तो इसका आंसर है नहीं। ऐसा कोई भी कर्म नहीं होता जिसके पीछे कोई भी कामना ना हो। जैसे हमने पहले एक वो पढ़ा था ना कहीं कि बिना प्रयोजन के तो मूर्ख भी प्रयत्न नहीं करता, जो मूढ़ बुद्धि है वो भी प्रयत्न नहीं करता। प्रयोजन पहले होना चाहिए।
कामना पहले होनी चाहिए, पर्पस पहले होना चाहिए। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आत्मा जो है, आत्मा का मतलब जो हम है, आत्मा के जो लक्षण है, जो गुण है, उसमें से एक गुण ही इच्छा है। आत्मा की इनहेरेंट क्वालिटी है कि इच्छा, जो कि आत्मा से निकाल नहीं सकते। इच्छा आत्मा का एक स्वाभाविक गुण है। तो बिना इच्छा के तो कोई भी कर्म नहीं होता, ये बात हमें याद करनी पड़ेगी। और अब वो इच्छा क्या है? हमारे गुरुओं ने उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड करके एक वर्ड में आंसर ढूंढ लिया इसका, कि जब भी हम कोई भी कर्म करते हैं उसके पीछे जो कामना होती है वो एक ही कामना है, यूनिवर्सल, सबकी, किसी भी कर्म को करने से पहले। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, किसी भी कर्म को करने से पहले इस संसार के किसी भी प्राणी की एक ही यूनिवर्सल इच्छा होती है। वो क्या होती है? दुख से छूटना और सुख प्राप्त करना। आप नोटिस करना शुरू कीजिएगा, जो भी आप कर्म करते हैं सुबह से लेके रात तक, उसके पीछे यही एक इच्छा होती है कि सुख मिलेगा और दुख कम होगा। ये मतलब एंड रिजल्ट है कामना का। तो कोई भी कर्म जब हम करते हैं उसके पीछे कामना क्या होती है? दुख से छूटना और सुख को प्राप्त करना। अब ये अलग बात है कि हम अपनी मूर्खता के कारण इस कर्म को यह समझ बैठते हैं कि ये हमें दुख से छुड़ा देगा और सुख दिला देगा। ये हमारी मिस जजमेंट है। वो अलग बात है, वो टॉपिक, वो इस प्रश्न का के अंडर नहीं आता, उसका स्कोप नहीं है, वो डिस्कस नहीं करेंगे। वो अलग बात है कि एक ऋषि, एक योगी, एक जिज्ञासु, एक मुक्ति पे चलने वाला व्यक्ति भी कर्म कर रहा है कामना के साथ। हम भी कर्म कर रहे हैं कामना के साथ। इच्छा उसकी भी यही है, दुख से छुटकर सुख प्राप्त करने की इच्छा हमारी भी यही है। फिर हमारे कर्म और उसके कर्म इतने भिन्न क्यों है, ये एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं होता जिसके पीछे कोई कामना ना हो। कामना तो रहती ही रहती है, क्योंकि कामना आत्मा का इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। आत्मा इसको छोड़ नहीं सकती, बल्कि कामना ही तो जड़ और चेतन को अलग करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आत्मा में और टेबल में क्या फर्क है, तो पहला फर्क यही है कि टेबल की कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। जब ये प्रयोग करते हैं ना कि जड़ और चेतन को डिफ्रेंशिएट करो, तो उसमें एक ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है कि इससे पता लगता है कि ये चीज चेतन है क्योंकि इसमें कामना है। आप टेबल के पास एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा लेके जाओ, टेबल भागेगा? नहीं भागेगा। आप कुत्ते के सामने बहुत बड़ी सोटी लेके भागो उसकी तरफ, वो भागेगा? भागेगा, क्योंकि उसकी कामना क्या है? दुख से बचने की। इसलिए वो वहां से भागने का गति करेगा, वो कर्म करेगा गति वाला। ठीक है ना? तो ये हमेशा याद रखें कि कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसके पीछे पीछे इच्छा ना हो। क्योंकि कई बार हम खुद ही एक दूसरे को कहते हैं, हाँ मैंने वो कर तो लिया, वो इच्छा तो नहीं थी मेरी, बस उसने कह दिया, इसने कह दिया, उसने करवा लिया, इसने करवा लिया। ये गलत बात है, ओनरशिप लेनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को जो सुख दुख मिलता है, क्या वह अपने कर्मों का फल है या अन्य के कर्मों का फल भी हो सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर ये है, मनुष्य को जो सुख दुख मिलता है वह अपने कर्मों का फल तो है ही, और दूसरे के कर्मों का फल नहीं है, परंतु दूसरे के कर्मों का परिणाम और प्रभाव हो सकता है, जो हमने अभी पहले डिस्कस किया था। हमें जितना भी इस संसार में सुख दुख मिलता है उसके दो ही कारण है। पहले हम खुद, हमारे द्वारा किए हुए कर्म का परिणाम हो सकता है, फल हो सकता है और प्रभाव हो सकता है। लेकिन किसी भी दूसरे के किए हुए कर्म का फल दूसरे को नहीं मिलता।
मुझे याद नहीं है कि हमने पिछले सेशन में ये स्टोरी शेयर की थी कि एक जो उंगली मार या कोई ऐसा कोई डाकू था, वो महात्मा बुद्ध को मिला जंगल में, तो उसने कहा कि मैं अब सबको तुम्हें मारूंगा। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई तुम ये क्यों करते हो, ये पाप क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि परिवार का पालन पोषण तो कर रहे हो, पर इसका दंड तो सिर्फ तुम्हें मिलेगा। वो कहता क्यों, मुझे क्यों मिलेगा? जब जो भी मैं माल लूट के लेके जाता हूँ वो भी तो खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम यहीं बैठे हैं, तुम उनसे पूछ के आओ घर जाके, अगर पास में ही है, कि क्या तुम्हारे द्वारा किए हुए इस पाप कर्म के फल के वो हिस्सेदार हैं। तो वो घर गया और उनसे पूछा कि मैं जो भी लेके आता हूँ तुम्हें भी बांटता हूँ। तो सबने कहा देख भी, तू एज अ हेड ऑफ द फैमिली, इट इज योर कर्तव्य टू फीड अस। वी डोंट केयर हाउ यू डू दैट, बट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वट यू आर डूइंग। यू शुड बी द वन हु शुड बी पनिश्ड, अगर तू कुछ गलत करता है। तो उससे उसका कहते जीवन बदल गया। उसको बड़ा धक्का लगा कि अच्छा, मेरे किए हुए कर्म का फल सिर्फ मुझे ही मिलेगा, हालांकि मैं तो इनके लिए करता रहा या इनके लिए करती रही। तो इसलिए ये ध्यान भी रखने वाली बात है कि आपके द्वारा किए हुए कर्मों का फल जो है वो केवल आपको ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन जो, और फल क्या होता है ये भी हम समझ लें, क्योंकि ये छोटे छोटे टर्म्स हैं लेकिन बड़े सिग्निफिकेंट है। फल भी सुख दुखी होता है और कुछ नहीं होता। अच्छे कर्म का अच्छा फल अर्थात सुख, बुरे कर्म का बुरा फल अर्थात दुख। जितनी भी अन्य योनियां कर्म फल के रूप में मिलती हैं वो क्या है? दुख। ठीक है ना? और श्रेष्ठ मनुष्य जन्म मिलता है या मुक्ति मिलती है, वो क्या है? सुख। मुक्ति के लिए आनंद वर्ड यूज कर देते हैं। तो फल फल भी एंड में आके बाइनरी वही हो जाएगा, सुख और दुख में ही दो ही चीजें हैं फल का भी जो लास्ट मैनिफेस्टेशन है। तो मनुष्य को जो सुख एवं दुख मिलता है वह अपने कर्मों का फल होता है और अन्य के कर्मों का परिणाम और प्रभाव होता है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या शुभ और अशुभ कर्म बराबर होने को पर एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं? क्या आपने 10 शुभ किए, 10 अशुभ किए और वो नलीफाई हो गए? तो इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्वामी जी एग्जांपल दिया करते थे, तो मैंने क्या किया, उसको नेक्स्ट स्लाइड में बनाया आपके लिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा नहीं पा। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी ने 100 पुण्य किए और 120 पाप किए, तो और मान लीजिए ये नलीफाई हो गया, तो कितने पाप बचे? 20। तो रिजल्ट क्या होगा? दुख। अब दूसरा एग्जांपल लीजिए कि किसी ने 120 पुण्य किए, 100 पाप किए, तो रिजल्ट क्या हो गया? 20 पुण्य। 20 पुण्य बचे और एंड में उसको मिला सुख। क्या आपने इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो सिर्फ दुखी ही हो या सिर्फ सुखी ही हो? क्योंकि अगर नलीफाई हो जाएंगे तो जिसने पुण्य ज्यादा किए होंगे वो इस संसार में सुखी रहेगा, क्योंकि उसके बचे हुए पुण्य बचे हुए पापों के साथ कट गए और थोड़े से पुण्य बच गए, उसके फलस्वरूप वो सुखी रहेगा हमेशा। जिसने पाप ज्यादा किए होंगे उसके पाप और पुण्य आपस में कट गए और बचे हुए जो पाप थे उसके बदले में उसको दुख मिलना शुरू हो गया और वो दुखी ही रहेगा। लेकिन इस संसार में क्या देखने में आता है? सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। तो ये एक तरीका है इसको समझने का कि ये आपस में नलीफाई नहीं होते बिल्कुल भी। एक भी कर्म अननोटिस्ड नहीं जाता। सभी कर्म अपना अपना फल देकर ही समाप्त होते हैं। वो फल कब मिलता है वो अलग बात है, लेकिन मिलेगा जरूर। तो शुभ और अशुभ कर्म एक दूसरे को नलीफाई नहीं करते। तो अगला भी क्वेश्चन सिमिलर ही हो गया है। क्या कोई भी कर्म बिना फल दिए नष्ट होता है? अनफॉर्चुनेटली इस संसार में बहुत
बड़े थिंक टैंक्स ऐसा मानते हैं कि अगर आप किसी नदी विशेष में नहा लो, अगर आप किसी पुरुष विशेष के सामने कॉन्फेस कर लो, ठीक है ना, कन्फेशन रूम में जाके, अगर आप पे किसी गुरु विशेष की कृपा हो जाए, तो वो आपके द्वारा किए हुए कुकर्मों को हर लेती है, उनका विनाश कर देती है। तो पापा मुझे मजाक में समझाया करते थे जब मैं छोटा होता था, कहते इस हिसाब से तो हरिद्वार में पुलिस स्टेशन नहीं होना चाहिए, जो भी चोर मिले उसको गंगा में डुबकी लगवा दो और फिर छोड़ दो, उसका सब बराबर हो गया पिछला, और उसके बाद फिर उसको छोड़ दो, जो करता करने दो। पुलिस स्टेशन क्यों है हरिद्वार में, होना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे लिया गया है ताकि हम बिल्कुल भी किसी गलतफहमी में मत रहें कि कोई तरीका है जिससे हम कर्म का फल से बच सकते हैं। जो किया हुआ कर्म है, पुण्य की तो हमें चिंता नहीं होती, पाप की चिंता रहती है। तो पाप कर्म किया हुआ जो है वो तो अपना फल देके ही नष्ट होगा, उससे पहले नष्ट नहीं होगा, कुछ भी कर लीजिए आप। क्या निष्काम कर्मों का भी फल मिलता है? हाँ, निष्काम कर्मों का फल मिलता है। निष्काम कर्म का एक ही फल है, हमने पहले पढ़ चुके हैं हम। वो क्या है? जन्म मरण से छुटकारा। और कितने टाइम के लिए छुटकारा, ये देख लेते हैं हम, कितने टाइम के लिए छुटकारा। तो छुटकारा है जी, ये जो ड्यूरेशन ऑफ सृष्टि है, जितनी देर ये सृष्टि चलती है, वह है 4.32 बिलियन ईयर्स। और उसके बाद ये जो सत्व रज तम है, मैटर है जो, ये एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि जो भी मैटर है उसकी भी एक लाइफ है ना। तो मैटर जब एग्जॉस्ट होता है तो ईश्वर को उसको रिजुविनेट करना होता है, उस मैटर को, उसमें दोबारा एनर्जी भरनी होती है, दोबारा उसको इस लायक बनाना होता है कि सृष्टि बन सके। तो उसको रिजुविनेट करने के लिए उतना ही समय लगता है जितनी इस सृष्टि का जीवन है। जैसे हम रात को सोते हैं, क्यों सोते हैं? हम 8 घंटे 7 घंटे जो सोते हैं, वो इसीलिए सोते हैं ना कि खुद को हमें रिजुविनेट करना। अगर हम सोना बंद कर दें, कितने दिन चलेंगे हम? आपने सुना होगा कई कई जगह यही सजा दी जाती थी किसी बहुत बड़े मुजरिम को, कि उसको सोने नहीं देते थे और वो पागल हो जाता था कुछ दिनों में। तो इसलिए ईश्वर ने जो सिस्टम बनाया है उसमें भी क्या है कि जो प्रलय बोलते हैं हम, जिसमें सब कुछ अंधकारमय रहेगा, उसका ड्यूरेशन भी 4.32 बिलियन ईयर्स है। जो लोग हिंदी बोलते हैं, 4 अरब 32 करोड़ साल बोल लीजिए। तो 4 अरब 32 करोड़ प्लस 4 अरब 32 करोड़ बन गया 8 अरब 64 करोड़, और बोल लीजिए 8.64 बिलियन ईयर्स। ये एक साइकिल हो गया, दिन और रात मिला के। अगर सृष्टि दिन है और प्रलय रात है तो दोनों को ऐड करके एक दिन पूरा कितना हो गया? 8.64 बिलियन। ऐसा 36,000 बार होगा। सृष्टि बनेगी, फिर प्रलय आ जाएगी, फिर बनेगी, फिर प्रलय आ जाएगी, फिर बनेगी, फिर प्रलय आ जाएगी। कितने बार होगा? 36,000 टाइम्स बार होगा ऐसा। तो अब 36,000 को मल्टीप्लाई किया 8.64 बिलियन से, तो आंसर आया 311.04 ट्रिलियन। तो ये ईयर्स है, वैसे ये कोई अच्छा कंपैरिजन तो नहीं है, मैं वैसे ही देख रहा था, यूएसए की जो जीडीपी है वो 25 ट्रिलियन है। तो ये हो गया 311 ट्रिलियन ईयर्स। तो ये मुक्ति का ड्यूरेशन हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। हम इस संसार में जो भी मेहनत करते हैं, कमाते हैं, जितना भी जोर लगा रहे हैं, वो हमारे बचे हुए 20 30 40 साल के लिए लगा रहे हैं। इस जन्म के बाद जब हमारी इस जन्म में मृत्यु होगी, इस शरीर की मृत्यु हो गई, जितना भी हमने एक्यूमुलेशन किया है, मैटर एक्यूमुलेट किया है, वो तो छुटेगा, ये तो हमें पक्का पता है। एटलीस्ट थियरी में तो पता है, थियरी में तो पता है।
तो जब हम इतना एफर्ट बचे हुए 40 साल के लिए लगाते हैं, तो फिर जब मुक्ति का ड्यूरेशन है, जिसमें मुझे लगता है 15 डिजिट्स है, ये 15 डिजिट्स। आपको पता है जब एक जीरो ज्यादा लग जाती है तो 10 गुना हो जाता है, 10 गुना, 10 टाइम्स। तो हमारी जो आयु है उसमें 2 डिजिट्स है, और हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबकी जितनी बची हुई आयु है उसमें भी 2 डिजिट्स ही है, उससे ज्यादा नहीं है। मुझे नहीं लगता हम में से 99 ईयर्स से ज्यादा और कोई जिएगा अब तक, जितना जी चुके हैं प्लस 99। ठीक है ना, तो हमारी 2 डिजिट्स में आयु बची है। अब ये 2 डिजिट्स के साथ 13 डिजिट्स और लग रहे हैं, तो हर एक डिजिट उसको 10 टाइम्स कर रहा है, 10 टाइम्स। और उसके बाद एक डिजिट उस पिछले वाले को 10 टाइम्स कर रहा है, और उसके अगला उस पिछले वाले को 10 टाइम्स कर रहा है। तो कई बार स्वामी जी मजाक में हंसते थे कि भाई हम बेटर बिजनेसमैन हैं तुमसे, हम बड़ी गेम खेल रहे हैं, तुम छोटी गेम खेल रहे हो, हम बड़ी गेम खेल रहे हैं। हम ज्यादा सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम ज्यादा लंबे काल के सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, तुम क्षणिक सुख के लिए प्रयास कर रहे हो। अगर इस ड्यूरेशन के सामने हमारे बचे हुए जीवन का सुख, या बचे हुए जीवन की ड्यूरेशन देखी जाए, वो आंख से दिखेगी नहीं आपको। अगर एक कमरे में 3.11 ट्रिलियन बॉल्स रख दी जाए, और उसमें से आपके बचे हुए जीवन की 50 बॉल्स रख दी जाए, आप ढूंढ नहीं पाओगे 100 साल, 200 साल में भी। तो इसलिए स्वामी जी बार बार बोलते थे कि मुक्ति का प्रयास करना चाहिए, मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या था कि मुक्ति कब मिलती है? जब निष्काम कर्म करते हैं। तो क्या निष्काम कर्मों का भी फल मिलता है? हाँ, मिलता है। निष्काम कर्मों का फल क्या है? मुक्ति है। ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन मुक्त। हमने एक टर्म पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा, जीवन मुक्त भी बोलते हैं, चरम देह भी बोलते हैं। मैं एक लाइन में आपको दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ। जीवन मुक्त या चरम देह उसको बोलते हैं जो अभी जीवित तो है, लेकिन उसने मुक्ति के लिए एलिजिबिलिटी बना ली है। इन अदर वर्ड्स, जिसका यह लास्ट जन्म है, जो अब बचा हुआ जो उसका टाइम है, वो पूर्णतः निष्कामता से गुजार के अपने जब प्राण छोड़ेगा तो उसके बाद उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, उसको बोलते हैं जीवन मुक्त व्यक्ति या चरम देह। तो क्वेश्चन ये है कि अगर कोई जीवन मुक्त स्टेज में पहुंच गया, अब उसने मुक्ति मुक्ति मिलनी ही मिलनी है उसको मृत्यु के उपरांत, तो क्या वो अपने बचे हुए जो कर्म है उनका फल भोगेगा? तो इसका आंसर है हाँ, भोगेगा। कब भोगेगा? 3.11 ट्रिलियन ईयर्स के बाद, जब वो दोबारा पैदा होगा। ये ईश्वर की बड़ी कृपा है कि दोबारा मनुष्य ही बनाता है ईश्वर एक बार। ये भी एक बोनस है। जैसे हम बोलते हैं ना कई बार कोई प्रोडक्ट बेचने के साथ में ये फ्री, एक अच्छी चीज के साथ एक छोटी सी चीज और फ्री। तो मुक्ति के साथ एक फ्री प्रोडक्ट ये ईश्वर देता है कि उसके बाद दोबारा फिर मनुष्य बना के पैदा करता है। लेकिन ऐसा मैं कई गुरुओं से, कई महात्माओं से सुन चुका हूं, बनाता तो मनुष्य है लेकिन वो बहुत बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल या बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होता, एक साधारण मनुष्य का जन्म मिलता है मुक्ति के बाद। तो इसलिए जीवन मुक्त व्यक्ति भी अपने द्वारा किए हुए संचित कर्मों का फल भोगता है मुक्ति के उपरांत, मुक्ति से लौटने के बाद। क्योंकि कोई भी कर्म बिना फल दिए आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कर्म फल से बच ही नहीं सकते तो फिर ईश्वर की उपासना क्यों करें? क्योंकि जैसे होता है ना, हम कई बार सोचते हैं कि मैं उस टीचर का फेवरेट हूं, या मैं अपने बॉस का फेवरेट हूं। जब ईश्वर का कोई फेवरेट ही नहीं है, ईश्वर फेवरिज्म करता ही नहीं है। आपने भी कोई गलती की, आप कितनी मर्जी उपासना करी जाओ, आपने भी कोई गलती की, आपको भी दंड देगा। और कोई ईश्वर को मानता ही नहीं है बिल्कुल भी, उसने भी सेम गलती की, उसको भी वही दंड देगा।
तो फिर भी हम क्यों दोस्ती करें, हमें कोई फायदा तो हो नहीं रहा। कुछ तो फायदा मिलता, थोड़ा बहुत तो फायदा मिलता, 10% ही माफ कर देता कि चलो तुमने आधा घंटा मेरे पे लगाया रोज। कोई कंसेशन नहीं है, जीरो कंसेशन। तो ये क्वेश्चन फिर उठता है कि फिर उस ईश्वर की उपासना क्यों करें जो हमें कर्म फल तो उतना ही देगा जितना दूसरों को देगा, जो उस ईश्वर के साथ प्यार नहीं करते, उसकी उपासना नहीं करते। तो इसके कई आंसर हैं इस क्वेश्चन के। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हम इस संसार में दो चीजें करते हैं, एक कुसंग, एक सत्संग। बुरा कर्म किस चीज का नतीजा है? कुसंग का। अच्छा कर्म किस चीज का नतीजा है? सत्संग का। ईश्वर की उपासना कुसंग है या सत्संग है? सत्संग है। रादर ईश्वर की उपासना सत्संग की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में है। टेक्निकली सत्संग तो हम अब भी कर रहे हैं, जो अब चल रहा है इस वक्त, ये भी सत्संग है। लेकिन जो सत्संग की चरम है, जो सत्संग की प्रकाष्ठा है, वह है ईश्वर की उपासना। तो ईश्वर की उपासना करने से आप किए हुए गलत कर्मों का फल भोगने से तो नहीं बच सकते, लेकिन आप फ्यूचर में गलत कर्म करने के चांसेस आपके मिनिमल होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। और आपके पास घंटे तो 24 ही हैं। स्वामी जी हमेशा बार बार कहते थे कि अगर आप सत्संग नहीं कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? कि आप कुसंग कर रहे हैं। क्योंकि आत्मा क्या एक स्वभाव है, वो खाली नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि वो जड़ नहीं है, चेतन है, वो उसमें ज्ञान है, उसमें प्रयत्न। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, आत्मा का लक्षण क्या था? इच्छा। ऐसे ही आत्मा के और भी कई लक्षण है, वो हम फ्यूचर में और डिस्कस करेंगे। एक एक आत्मा का लक्षण है प्रयत्न। ये आत्मा का लक्षण है प्रयत्न। आत्मा इसके बिना नहीं रह सकता, आत्मा का इंग्रेडिएंट है। जैसे रोटी का इंग्रेडिएंट गेहूं है, बिना गेहूं के रोटी कैसे हो सकती है? ऐसे आत्मा का इंग्रेडिएंट प्रयत्न है, गुण है उसका। तो आत्मा अगर कुछ सत्संग नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? कुछ कुसंग कर रहा है। और कुसंग कर रहा है तो क्या करेगा? दोबारा फिर बुरे काम करेगा, दोबारा बुरे काम करेगा, तो फिर उसको फल मिलेगा। इसलिए ईश्वर की उपासना इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ईश्वर की उपासना करने वाला बुराइयों से बचता है। और अगर आप उपासना की डिटेल में जाएंगे, उपासना का अर्थ होता है किसी के गुणों का बखान करना, किसी के गुणों का चिंतन करना। उपासना का एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है स्तुति, जिसको हम बोलते हैं। तो जब हम किसी के गुणों का बखान करते हैं, चिंतन करते हैं, मान लीजिए हम किसी बहुत अमीर आदमी को देखते हैं, ठीक है, और हम उसकी स्तुति करते हैं कि सर आपने तो बहुत थोड़े टाइम में बहुत अ, बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। और फिर हम घर आके सोचते हैं, विचार करते हैं, फिर हमें लगता है कि काश मैं भी ऐसा होता, या मैं भी ऐसा बन जाऊं। क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं? अगर बन सकता हूं तो क्या मैं इसके लिए प्रयत्न करूं? मुझे प्रयत्न करना चाहिए। तो जिसकी हम उपासना करते हैं तो वो उस व्यक्ति की उपासना बोलेंगे इसको, इस केस में। तो हम जिसकी उपासना करते हैं हम वैसा बनना चाहते हैं और उसके लिए प्रयत्न करते हैं। ये एक स्वाभाविक मनुष्य का नेचर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं तो हम स्वतः ईश्वर जैसा बनना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए प्रयत्न शुरू कर देते हैं। हम भी दयालु बनते हैं, हम भी निष्काम कर्म करने वाला बनते हैं, हम भी दूसरे के प्रति करुणा रखने वाले बनते हैं, हम भी न्यायकारी बनते हैं, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, हम भी परोपकारी बनते हैं। तो बहुत से ईश्वर के गुण हम लेना चाहते हैं। तो इसलिए ईश्वर की उपासना तो करनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में विद्वानों में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, पर बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। इस क्वेश्चन के दो आंसर्स है। क्वेश्चन क्या है? क्या अज्ञान पूर्वक या अल्प ज्ञान से किए हुए कर्मों का भी फल मिलता है? आपने देखा ही नहीं, आपके पैर के नीचे चींटी आ गई,
वो मर गई तो आपको फल मिलेगा। तो इसमें दो आंसर्स हैं। एक आंसर तो यह है कि बिल्कुल मिलेगा, बच नहीं सकते आप, उतना ही मिलेगा। दूसरा जो आंसर है, जो कुछ लोग, कुछ विद्वान ये बोलते हैं कि फल तो मिलेगा पर कम मिलेगा। अगर आपसे अज्ञान पूर्वक या अल्प ज्ञान के कारण कोई गलती हो गई तो आपको उसका कम फल मिलेगा। इसका एग्जाम्पल आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं, जितना तक मुझे समझ में आया है। जब कई बार टिकट मिलती है, कई लोगों को यहाँ पुलिस टिकट देती है, तो आपको एक मौका दिया जाता है कि आप इसको क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड है उसके लिए, चैलेंज कर सकते हैं। तो जब भी लोग चैलेंज करते हैं, वो चैलेंज में यही एक रीजन बोलते हैं कि मुझे, जो मेन रीजन, कि मुझे पता नहीं लगा, या मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरे से अज्ञानवश हो गया। दो ही लॉजिक बनते हैं उसमें। नंबर एक, मैंने जानबूझ के नहीं किया। नंबर दो, मुझे इस रूल का ही पता नहीं था। आप कहेंगे कैसे? मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं, पिछले हफ्ते हुआ मेरे साथ। कोविड में क्या हुआ, मैंने इस्लिंगटन के जो टीटीसी का पार्किंग है उसमें गाड़ी पार्क करी। तो मैंने देखा उन्होंने जो वो बार होता है वो हटा रखा है, और अंदर पूछा, वो कहते हैं अब आपको पार्किंग टिकट नहीं देनी पड़ती। कोविड में टीटीसी ने, मतलब सिटी ऑफ टोरंटो ने, ये पार्किंग फ्री कर दी है। तो अब कुछ दिन पहले मैं फिर गया, तो वहां बार थी नहीं, गाड़ियां खड़ी थी। मैंने भी गाड़ी लगाई, जॉब पे गया, जब वापस आया देखा उस पे पार्किंग टिकट लगी हुई है। तो अब मैंने उसको जब चैलेंज किया या प्ली की, तो यही लिखा कि भाई मैं तो बहुत रूल अबाइडिंग जो भी सिटीजन हूँ, मैं गलती जानबूझ के नहीं करता, मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता होता मैं जरूर अपनी टिकट लेता, उसकी गाड़ी की पार्किंग टिकट लेता, जो भी। तो अब जो भी उनका रिजल्ट आएगा, तो मेरे कहने का मतलब ये है। और कई बार वो माफ भी कर देते हैं, आधा भी कर देते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि अगर सच में ही आपको नहीं पता था या अज्ञानवश आपसे हो गया, तो उस कर्म का आपको जो फल है उसमें कुछ कॉम्पनसेशन के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपने ज्ञान पूर्वक किया तो आपके बचने के चांसेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ये 8th या 9th सेशन है इस टॉपिक के बारे में। तो जिन्होंने ये सेशंस अटेंड किए उनको कोई छूट नहीं है, क्योंकि उनको तो अब सब पता है कि पुण्य क्या है, पाप क्या है, निष्काम क्या है, सकाम क्या है, मिश्रित क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है, तो इस किस्म का कर्म क्या है। तो ईश्वर इनको तो सबसे पहले खड़ा करेगा लाइन में, बिल्कुल, जिसको कहते हैं अभी, उसको तो मॉडलिंग दंड मिलेगा दूसरों को दिखाने के लिए। तो जिसको पता ही नहीं है वो मर के बोल सकता है कि हे भगवान, मैंने तो ना आर्य समाज सुना था, ना वेद सुने थे, ना उपनिषद सुने थे, ना दर्शन पढ़े थे, ना मुझे किसी ने बताया, ना मुझे पता था। हो सकता है उसको 2-4% रियायत हो, ये वन ऑफ द फिलॉसफी है। एनीवेज, क्या जीवात्मा का कर्माशय शून्य भी हो सकता है, कि सारा ब्लैंक हो जाए, बिल्कुल सारा कर्म फल मिल चुका? तो हमने जो पिछले स्लाइड्स, आपको याद होगा, जिसमें हमने अदृष्ट जन्म वेदनीय में अलग अलग योनियों के कर्मों को ऐड कर करके आगे जन्मों के बारे में समझा था, उस स्लाइड से हमें यह समझ आया कि जीवात्मा का कर्माशय कभी भी शून्य नहीं हो सकता। हमेशा कुछ ना कुछ संचित कर्म उसमें बचे ही रहेंगे। इसका क्या आंसर है? ये क्यों है? क्योंकि मनुष्य या जीवात्मा अनादिकाल से कर्म करता आ रहा है, अनादिकाल से। इसकी कोई शुरुआत नहीं थी। अगर आपने फर्स्ट डे फर्स्ट कर्म किया होता तो उसका एंड भी हो जाता। कर्म इकट्ठे होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। और योनियां कितनी है? 84 लाख। उसमें से मनुष्य योनियां कितनी है 84 लाख में से? एक। 84 लाख -1, बाकी जितनी बड़ी बची उन सब, देखिए बाकी जितनी भी बची उन सब के अकाउंट में हम सब का कुछ ना कुछ डिपॉजिट है। 84 लाख -1 में, क्योंकि मनुष्य जन्म तो मिल गया ना, इस वक्त हम मनुष्य बने हुए हैं, इसको छोड़ दो, इसका डिपॉजिट तो खत्म हो गया। बाकी 84 लाख -1, जितने भी आपने वो बॉक्सेस बना लीजिए, उन सब में कुछ ना कुछ संचित कर्म पड़े हैं।
वो जो ज्यादा होंगे वो अगले जन्म में बन जाएंगे, बाकी फिर बचे रहेंगे। तो ये कभी खत्म नहीं होगा। जीवात्मा का कर्माशय, आशय आपको पता है, जलाशय जिसमें जल होता है, कर्माशय जिसमें कर्म होते हैं। तो जो कर्मों का भंडार है, जो कर्मों का को जो भी कहिए आप, कंटेनर है, वो कभी खाली नहीं होता, भरा रहता है। रादर उसमें सब कंटेनर्स है, 83,99,999। उन सब कंटेनर्स में भी भरे हुए हैं कर्म। हमने तो सुपर सिंप्लीफाइड करके 3 एग्जांपल लिए थे उसमें, जब हमने समझा था इसको। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त क्या अन्य योनियों में किए हुए कर्मों का भी फल मिलता है? ये हमने पिछले बार डिस्कस कर लिया था शायद, पूछा था स्वाति दीदी ने। तो अन्य योनियों में किए हुए जो कर्म है, वो कर्म फल की दृष्टि से नहीं देखता ईश्वर। ईश्वर उनको काउंट नहीं करता, उनको सिर्फ भोग योनियां कहा गया है। वो केवल किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए आई है। और इसी क्वेश्चन के एक्सटेंशन में स्वाति दीदी ने एक और क्वेश्चन पूछा था कि क्या अन्य योनियों की कैटेगरी में ये पेड़ पौधे भी हैं? तो इसका आंसर है हाँ, पेड़ पौधे भी उसी के अंतर्गत है। जो पेड़ पौधे हैं वो भी जीवित हैं, वो भी, उनमें भी आत्मा है, और वो भी फल भोगने के लिए भोग योनि ही गिनी जाएंगी। कोई अच्छा पौधा या कोई अ, बुरा पौधा ऐसा नहीं है, सारे समान है ईश्वर की दृष्टि से। कर्मों को निष्काम बनाने के लिए क्या विधि अपनानी चाहिए? वो विधि हम अपने प्रार्थना मंत्र में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? तमसो मां ज्योतिर्गमय। अच्छा, आप सबने एक कहानी सुन रखी है? अगर नहीं सुनी तो आप हाथ खड़ा कीजिएगा। कि एक गुरु ने अपने 2 शिष्यों को एक एक कबूतर दिया और कहा कि ये लो चाकू, जहां कोई ना देखे वहां इसको मार देना और फिर मेरे पास आ जाना। तो शाम तक क्या हुआ, दोनों शाम को लौट के आए 10 घंटे बाद। एक मरा हुआ कबूतर ले आया, दूसरा जीवित ले आया। तो मरे हुए वाले ने कहा कि जी मुझे तो बड़ा टाइम लगा, पहले मैं एक पहाड़ पे गया, वहां कुछ लोग बैठे थे, फिर मैं नीचे उतरा, फिर मैंने एक गुफा ढूंढी, फिर उस गुफा में से मुझे देख के एक जानवर भाग के निकल आया, फिर मैं बैठा रहा, फिर मैंने देखा अब कोई नहीं देख रहा, तब जाके मैंने उस कबूतर को मारा, और मुझे 10 घंटे लग गए इस प्रोसेस में। और दूसरा भी आया, वो उसके और 2 घंटे बाद आया। वो कहता जी मुझे तो सब जगह ईश्वर, आपने कहा ईश्वर सर्वव्यापक है, और मैं तो जहां भी जाता था ईश्वर देख रहा है, ठीक है ना, इसलिए मैं तो मार नहीं सका। ये कहानी हम सबने सुनी है, अलग अलग वर्जन सुने हैं। कहीं कबूतर सुना है, कहीं फल सुना है कि एक फल दिया कि उस फल को काट दो जहां कोई नहीं है। एनीवेज, अब मान लीजिए कल को हम किसी गुरु के पास जाएं और वह गुरु हमें एक फल दे कि भाई ये लो चाकू, इसको वहां जाके काटो जहां कोई नहीं देख रहा। तो हम सब क्या करेंगे? हम 1 सेकंड भी बिना वेस्ट किए गुरु को कहेंगे ये लो जी फल, क्योंकि हमें पता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह देख रहा है, हमने कहानी सुन रखी है, हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, इसलिए हम इसको काट नहीं सकते। इसको बोलते हैं शाब्दिक ज्ञान। ये सारा ज्ञान हमें है, लेकिन ये शाब्दिक ज्ञान है। ये हमारे खरबूजे वाले एग्जाम्पल में तो हम गुरु को बता देंगे, लेकिन क्या हम अपने जीवन में प्रत्येक कर्म को करते हुए यह मानते हैं कि ईश्वर हमें देख सुन जान रहा है, कि ईश्वर यहीं विराजमान है, मेरे सामने बैठा है इस वक्त, मुझे देख रहा है, मेरे एक एक कर्म का हिसाब रख रहा है? वो हम नहीं मानते। ये कहानी तो हमने सुन रखी है, और कहानी के हिसाब से हम खरबूजा काटेंगे भी नहीं कहीं, कबूतर को मारेंगे भी नहीं कहीं, क्योंकि हम कहेंगे हमें पता है ईश्वर सब जगह है। इसको बोलते हैं शाब्दिक ज्ञान। ये सबसे बड़ी खतरनाक अविद्या है जो मनुष्य में है। उसको शब्दों में थ्योरेटिकली सब कुछ पता है, लेकिन जब वह व्यवहार में आता है, जब वह जीवन में आता है, जब वह कर्मों में आता है, तब जाके वो गड़बड़ कर देता है। तभी कहते हैं कि जो साधारण मनुष्य है वह मन वचन और कर्म से एक नहीं होता। जो योगी है, जो महापुरुष है,
वह मन, वचन और कर्म से भी एक होता है। और हम तो इतने रिच लिटरेचर से आते हैं कि हमें तो ऐसी कहानियां पढ़ने को मिली हैं, आचार्य राजा हरिश्चंद्र जैसी, जिसने सपने में दान कर दिया और जब उठा तो जिसको सपने में दान किया वो ऋषि सामने आ गए। कहते याद है तुमने रात को सपने में मुझे दान किया था? कहता हाँ जी याद तो है, किया तो था। कहते दे दे फिर। कहते ले लो। तो हम तो उस कैलिबर के लोगों को पढ़ के सुन के बड़े हुए हैं। तो इसलिए मन, वचन, कर्म से जो एक होता है वही निष्काम कर्म के लिए एलिजिबिलिटी बना पाता है। जिसने जो भी थ्योरेटिकल अच्छाई सुन रखी है, जब वह उसको अपने व्यवहार में ले आता है तभी वह निष्काम कर्म कर पाता है। इसके अतिरिक्त अपने प्राप्त किए हुए शुद्ध और शाश्वत ज्ञान को अपने आचरण में लाए बिना आप निष्काम कर्म नहीं कर सकते। निष्काम कर्म करने का पहला उपाय यही है। जैसे हम सबको पता है, जैसे हम सभी कहते हैं कि हमें पता है सुबह उठना चाहिए, उठता कोई नहीं है। ठीक है ना? ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उठता कोई नहीं है। जैसे वही जितने भी ड्रग्स वाले हैं, अल्कोहलिक हैं, सबको पूछते हैं, वो कहते हैं हमें पता है कि सेहत के लिए ठीक नहीं है, छोड़ता कोई नहीं है। तो इसलिए शाब्दिक से व्यावहारिक ज्ञान में हमें आना पड़ेगा, तब जाके हम निष्काम कर्म के लिए अपने आप को एलिजिबल बना सकते हैं। क्या नास्तिक व्यक्ति, नास्तिक होता है जो ईश्वर को नहीं मानता। वैसे नास्तिक की एक नई परिभाषा पता लगी है। नास्तिक वह भी होता है जो ईश्वर को मानता तो है पर ये नहीं मानता कि मैं ईश्वर को मानता हूं। कुछ ऐसे लोग भी हैं संसार में जो ईश्वर के नियमों को, ईश्वर को एक दूसरे रूप में तो मानते हैं पर वो इस बात को एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है कि ईश्वर है। तो कहते हैं जो नास्तिक है क्या वो भी निष्काम कर्म कर सकता है? इस क्वेश्चन के दो भाग है। और दूसरा भाग क्या है, क्या ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था नास्तिक के लिए अलग है? तो सेकंड भाग तो हमें पता ही है, हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। ईश्वर की जो न्याय व्यवस्था है वह आस्तिक और नास्तिक दोनों के लिए सेम है। अदरवाइज तो ईश्वर बायस्ड हो जाएगा, ईश्वर अन्यायकारी हो जाएगा, फिर तो वो ईश्वर रहेगा ही नहीं, फिर तो वो मनुष्य की तरह करप्ट हो जाएगा। इसलिए ईश्वर कर्मफल व्यवस्था नास्तिक और आस्तिक दोनों के लिए सेम रखता है, अलग अलग नहीं रखता। तो क्या नास्तिक निष्काम कर्म कर सकता है? तो इसमें आंसर ये है कि पार्शली कर सकता है। ऐसा नहीं है कि नास्तिक निष्काम कर्म कर ही नहीं सकता, पर अनफॉर्चुनेटली नास्तिक व्यक्ति का निष्कामता पे टिके रहना कंपैरेटिवली बहुत टफ है आस्तिक व्यक्ति से। अगर आप कंपैरिजन करें तो आस्तिक व्यक्ति, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम जो 6 लोग बैठे हैं जरूरी नहीं कि हमें पता नहीं है हम किस कैटेगरी में हैं अभी। कहीं हम इस गलत फहमी में ना रहे कि हम आस्तिक हैं। ये हमें अपने आप पे मंथन करना पड़ेगा, ये हमें खुद बाद में आंसर मिलेगा इसका कि हम नास्तिक हैं या आस्तिक हैं। क्योंकि अगर हम शब्दों में ही आस्तिक हैं तो आस्तिक नहीं कहलाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि जो नास्तिक है वह भी निष्कामता कर सकता है, पर उसकी निष्कामता पे टिके रहने की प्रोबेबिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि आस्तिक किसको बोलेंगे? जो ईश्वर और उसके नियमों का पालन करता है, जो सत्संग करता है। ठीक है? तो उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वह निष्कामता की ओर लगा रहे और आगे बढ़ता रहे। नास्तिक थोड़ा सा निष्काम करके उससे दोबारा डिग सकता है, गिर सकता है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चंस हमारे पास, 2-3 मिनट ही हैं अभी। 2 मिनट में मैं खत्म करूंगा क्योंकि मुझे एग्जैक्टली 10 बजे कहीं और लॉग इन करना है। एक क्वेश्चन था जो स्वाति दी, आपके इस क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ, बाकी मैं शाम को आपसे डिस्कस कर लूंगा, 1-2 बचे हैं इसके बाद। एक टर्म है, आपने सुनी होगी इंग्लिश में, आप उसको नोट कर लीजिए। रूमिनेशन, RUMINATION, रूमिनेशन, रूमिनेट करना। क्वेश्चन ये था कि किए हुए या कुकर्मों
के बोझ से कैसे बचे, वो बार बार सताते हैं, बार बार तंग करते हैं, बार बार आते हैं, और आप उसी का चिंतन करते रहते हैं। तो उस चीज के लिए एग्जैक्टली ये टर्म है इंग्लिश में। तो इस टर्म की डेफिनेशन क्या है? रेपिटेटिव थिंकिंग ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स, और रेपिटेटिव थिंकिंग ऑन नेगेटिव फीलिंग्स। तो ये टेक्निकली एक साइकोलॉजिकली रोग कहा गया है। इसके लिए बकायदा थेरेपीज होती हैं, काउंसलिंग होती है, यहाँ तक के लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी नेगेटिव चीज को एक हैबिट बना लेते हैं उसका चिंतन करने की, तो उसको एक रोग माना गया है। उससे हमें छुटकारा प्राप्त करना है, कैसे भी अपने आप को डाइवर्ट करके, और अपना लाइन ऑफ एक्शन बना के। अगर आप एक प्रॉपर एक्शन प्लान बना लेंगे ताकि आप वो गलती दोबारा ना करें, उस एपिसोड को दोबारा ना दोहराएं, ठीक है, कुछ भी स्ट्रेटजी बना के, लेकिन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। और एक चीज ध्यान रखिए, जो भी चीज हम बार बार करते हैं उसके संस्कार पक्के होते जाते हैं। वो फिर बिना एफर्ट के ही होती है। आराम से आंख खुलेगी, सीधा दिमाग वहीं जाएगा, आंख खुलती, मतलब बिना किसी एफर्ट के उस कर्म में को आप करने लग जाते हैं। इसलिए आपको 10 गुना एफर्ट लगा के उस कर्म से छुटना पड़ता है। उसके लिए आपको कोई भी कदम उठाना पड़े, लेकिन इस हैबिट ऑफ रूमिनेशन जो है, इससे आपको निकलना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हमें अभी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आई डिडंट नो आई हैव जॉब टुडे फ्रॉम 10 o'clock। मैंने जॉब वाला कंप्यूटर साथ में रखा हुआ है, तो अभी लॉग इन करूंगा मैं। और आज हमारा ये टॉपिक ऑफिशियली खत्म हो गया है, पर अगर इसमें कुछ भी और क्वेश्चंस होंगे वी विल डिस्कस। स्वाति दी, आपके 2 क्वेश्चन मेरे पास अभी और हैं, वो हम शाम को डिस्कस कर लेंगे, या कल जब भी आपके पास टाइम होगा। और नेक्स्ट हम 1 मिनट में अगर सोचना चाहते हैं तो And I have more questions from today. ठीक है, वो भी हम शाम को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, या कल, जैसे भी। ठीक, आप मुझे एक बार फिर भी ऑडियो मैं भेज भेज दीजिए। दूंगी। हाँ, हाँ, मैं भेज क्योंकि दूंगी। फिर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है उस पर सोचने के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। और May 28 संडे 10 बजे। I'm okay. ठीक है, May 28 संडे 10 बजे। और तब मैं आपको, शायद मैंने पहले भी बताया, जुलाई अगस्त में मैंने भी इंडिया जाना है अपने वही 2 प्रोजेक्ट्स के लिए जिसके लिए मैं जाता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक मई में हो जाए, और कैसे तैसे एक हम जून में कर लें। जून इज अ बिजी मंथ फॉर मेनी ऑफ अस। उसके हिसाब से फिर हम आगे प्लान कर लेंगे। ठीक है जी, May 28 10 o'clock। तब तक के लिए सबको नमस्ते।